कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। हम कैसे बिना टीवी देखे खा सकेंगे, कैसे बिना मोबाइल चलाए खा सकेंगे। हमसे तो खाना ही नहीं होगा, हमसे तो पीना ही नहीं होगा, वो तो मज़ा ही नहीं आएगा, ऐसा लगने लगा। जबकि मैंने रात में नहीं छुड़वाया, आलू प्याज नहीं छुड़वाया, कुछ नहीं छुड़वाया। तुम तो आलू भी खाओ तो टीवी देख करके मत खाओ, इतना ही कहा ना, यही तो कहा। साथियों, किसी भी चीज के आदी मत बनो। जब हम किसी चीज के आदी हो जाते हैं तो बस वहीं पर वह चीज हमारी बर्बादी में कारण बन जाती है। आदतन हैबिचुअल होना गलत है, उसी चीज पर डिपेंड रहना गलत है। कई लोग चाय पीने के ऐसे आदी हो जाते हैं, दोपहर में 3 और 4 बजे के बीच में चाय ना मिले तो हेडेक हो जाता है, सिर दुखने लगता है। क्या हुआ? आज चाय नहीं मिली, आज चाय नहीं मिली, आज चाय नहीं मिली। उसे लगता है जैसे कि जिंदगी खत्म होने वाली। अरे चाय पियो भाई, पर चाय को आदत क्यों बना रहे हो? नहीं मिलेगी तो भी काम चलेगा, मिल जाएगी तो भी काम चलेगा, ये होना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति हर चीज का ऐसा आदी हो जाता है कि उस चीज के ना मिलने पर उसे छटपटाहट सी होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, घबराहट सी होने लगती है। ये जीवन नहीं है। मैं लोगों से कहता हूं, महीने में 30 दिन होते हैं। महीने में बोलो पक्का ना, महीने में 30 दिन। फरवरी में 28 होते हैं। ये तो अभी कोई बोले नहीं, फरवरी में 28 भी होते हैं, फरवरी में 28 होते हैं, किसी में 31 भी होते हैं। सी अप जू 9 30 के, बाकी सब 31, फरवरी 28 की, चौथे सन 29। ये 2 पंक्तियों से बराबर सर याद। सी अप जू 9, सी मतलब सितंबर, अप मतलब अप्रैल, जू मतलब जून, 9 मतलब नवंबर। सी अप जू 9 30 के, ये कितने के होते हैं? बाकी सब 31, बाकी सब फरवरी 28 की, फरवरी चौथे सन 29, चौथे सन 3 साल बाद जब फरवरी आएगी तो वह 29 की हो जाएगी। ये 2 लाइन याद कर लो तो झंझट ही नहीं याद करने का। सी अब जू 9 30 के, तो महीने में 30 दिन होते हैं। महीने में 30 दिन में एक दिन, 30 दिन में एक दिन, पारस एक दिन। हम जिंदगी भर, आपका नाम क्या है? जो आप पंडित जी? मनीष जी, मनीष जी। महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन में नियम करो कि मैं 30 दिन में एक दिन, चाहे सर्दी के दिन हो, गर्मी के दिन हो, बारिश के दिन हो, कोई भी दिन हो, 30 दिन में एक दिन मुनि महाराज की तरह चिटाई में या पट्टे में सो करके निकालूंगा। 30 दिन में एक दिन। आप जब एक दिन वैसा करके देखोगे तो लगेगा यार कितना कठिन काम है। और आप रात भर चिटाई में सोगे और रात भर मुनिदास से कहोगे, धन्य है आप, धन्य है आपकी तपस्या, कैसे जीते होंगे आप, हमसे तो एक दिन नहीं निकाला जाता। महीने में एक दिन, महीने में एक दिन एक आसन करके देखना कि आप तो जीवन पर्यंत एक बार खाते हो, उपवास करते हो, पैदल चलते हो, अंतराय पालते हो, सब कुछ करते हो। महीने में एक दिन एक आसन। अब मैंने खा लिया है सुबह 10 बजे, अब कल ही सुबह पानी ग्रहण करूंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। एक दिन करके देखना। जब शाम को मुंह सूखेगा, आपको बेचैनी सी होगी, तब फिर कहोगे धन्य हो गुरुदेव, आप कितनी तपस्या करते हो। उस समय सच्चा श्रद्धान मुनियों पर आएगा। किस पर आएगा? सच्चा श्रद्धान आएगा। एक दिन, महीने में एक दिन बिना चप्पल जूते के रहना, बिना चप्पल जूते के, कभी कंकर, कभी कांटे, कभी कुछ। जब आप
सिर्फ नियम के साथ आज मेरे चप्पल जूते का त्याग है। पता चल जाएगा। अभी तो महिलाओं ने किचन में चप्पल पहनना चालू कर दी। कहाँ? किचन में चप्पल आ गई मेरे भाई, और कहते ये तो हमारे चौके की चप्पल है। हाँ, शाम को शोले में डाली होगी। ये चौके की चप्पल है, ये चौके की स्लीपर है। उका क्या, बाथरूम की स्लीपर तो हमने सुनी थी, अब चौके की भी आ गई। मार्बल लगा रखा है, ठंड में इतना ठंडा हो जाता है कि खड़े होने की हिम्मत। किसने कहा था मार्बल लगवाओ? उसका नाम ही है मार। मार, आगे बोलो ना, मार, उसका नाम ही है। वो तुम्हारे घुटनों का बल मारता है, तुम्हारी कमर का बल मारता है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का बल मारता है, तुम्हारी गर्दन का बल मारता है, तुम्हारे शरीर का बल मारता है और व्यक्ति को कमजोर कर देता है। तो ऐसी स्थिति में लोग चौके की चप्पल ले आए। मैं लोगों से कहता हूं, चप्पल जूते सोने और चांदी के भी होंगे ना, तो भी पैर में ही पहने जाएंगे। कहाँ? ऐसे नहीं भाई मैंने 3 लाख रुपए किलो वाली चांदी की चप्पल बनवाई है, इसे तो माथे पे धारण करूंगी। माथे पे धारण करना है तो चप्पल नहीं, मुकुट बनवा। क्या बनवा? मुकुट बनवा। मुकुट तेरा 100 ग्राम का भी होगा तो माथे पे धारण किया जाएगा, और चप्पल 2 किलो की भी होगी तो पैरों में ही पहनी जाएगी, वो माथे पर धारण नहीं। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, ये सब चीजें अच्छी नहीं हैं जो हम बिगाड़ते चले जा रहे हैं। ये हमारे धर्म, हमारी संस्कृति की हत्या करने वाली चीजें हैं, जिनसे हमें परहेज करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है इसकी चिंता मत करो, तुम तो अपनी करो। इसलिए तुम्हारे घर के किचन में यदि मार्बल लगा है तो उसे निकलवा करके सैंडस्टोन लगवा लो। जितने भी बर्फीले देश हैं वो सैंडस्टोन ही पसंद करते हैं। आज जितना एक्सपोर्ट होता है सैंडस्टोन, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि वह इतना ठंडा नहीं होता है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो गीला नहीं रहता है, उसमें फिसलन नहीं होती है, बहुत बढ़िया रहता है। वो लगाओ ना। हमने सुंदरता के चक्कर में सैंडस्टोन को हटा दिया और मार्बल लगा लिया, ग्रेनाइट लगा ली। ऐसी ग्रेनाइट लगी है जिसमें ना चींटी दिखती है ना चीटा, ना तेल दिखता है ना पानी, और उसमें जब चल रहा है पानी गिरा धड़ाम से, अल्लाह, अरे बाप रे, 6 महीने का बेड रेस्ट। किसने कहा था लगवाने को? है ये जितने लगी तुम्हारे यहां मंदिर में भी सब ऐसी वाली दानेदार एक ग्रेनाइट लगा दिया है, दिखता ही नहीं है कि उसमें चींटी है, चीटा है, जीव है, जंतु है, पानी है, तेल है, कुछ नहीं दिखता है। वो तो गिरने के बाद ही पता चलता है कि हाँ यहां कुछ था। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, जिंदगी को तरीके से जीना सीखो। ये आनंद यात्रा सिर्फ हंस करके समय बिताने के लिए नहीं है, ये कुछ करने के लिए है। तो मैं आप सबसे कह रहा था, महीने में 1 दिन मुनि जैसी साधना का एक हिस्सा स्वीकार करो। जमीन में सोना, 1 बार खाना, बिना चप्पल जूते के, एक इसमें कोई भी चीज़। हाँ, 1 दिन में महीने में जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, 1 दिन में महीने में जमीन में सोऊंगा, मतलब चिटाई में सोऊंगा, पट्टे में सोऊंगा, 1 दिन में एक आसन करूंगा। जो आपको लगता है करके देखना, ज़्यादा नहीं, अभी सिर्फ 2-4 महीने अभ्यास करके देखना, पता चल जाएगा कि साधु जीवन क्या होता है और उस जीवन का आनंद भी क्या होता है। इसलिए जरूरी करिए अभ्यास,
तब कहीं जाकर के जीवन के अंत में हाथ में पिच्छी आएगी, तब कहीं जाकर के, ऐसे आने वाली नहीं है। तो साथियों, आज आखिरी दिन है आपके इस फागी का। फागी के लोग बड़ भागी है। मैंने पहले ही दिन भी कहा था कि आप लोगों को साधु संतों का समागम जंक्शन होने की वजह से मिलता है। मैं तो फागी आने वाला ही नहीं था। मेरा डिग्गी से सीधे लावा, लावा से सीधे पीपलू, पीपलू से प्याउड़ी, प्याउड़ी से निवाई और निवाई से गुंसी और गुंसी से मैं जाने वाला था चाकसू। पर कहते हैं बिल्ली के भाग्य से सीके टूट जाते हैं। बिल्ली के भाग्य से सीके टूट जाते हैं और फागी वालों के भाग्य से उनके लिए मौसम खराब और तुम्हारे लिए अच्छे हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आया। आज तीसरी आनंद यात्रा यहाँ पर हुई। पहले दिन की आनंद यात्रा तो लाइट ने हमें तकलीफ दी, लेकिन कल और आज दोनों दिन हम बड़े आनंद के साथ बैठे। कल मैंने आपसे कहा था वृक्षारोपण करिए, 100, 200, 500, 1000 वृक्ष अपनी पूरी जिंदगी में लगाइए और लगवाइए। ये जरूरी उपक्रम है। ये आपको आज भले समझ में ना आए, लेकिन कल इस बात को समझना पड़ेगा। और इसी बात को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए हम पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में गुरु आस्था परिवार का एक निर्माण कर रहे। गुरु आस्था परिवार का, और उस आस्था परिवार का मुख्य लक्ष्य वृक्षारोपण ही है। पहला लक्ष्य हमारा समाज से, जिस परिवार में परोसगार, उनसे पैसे लेंगे और हमारी महिलाओं को इस हाथ को भी पता ना लगे वैसा सहयोगात्मक उनको सहयोग कर देंगे, ताकि हमारे परिवार सबल होंगे। उन्हें काम चाहिए। जैन होने के नाते हमें शर्म आती है हम अपने दिल की पीड़ा किसी को बता। हर व्यक्ति लखपति थोड़ी होता है, हर व्यक्ति करोड़पति थोड़ी होता है। समाज में 10-20 लोग ऐसे होते हैं जो आज कमाते हैं और आज ही हर जगह होते हैं। आप इसको अन्यथा मत लेना, ये सच्चाई है। और हम अपने भाइयों को, अपनी बहनों को इतना मजबूत करें कि वह लोग उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़े। हमारा उपक्रम है। हर घर में इतने सारे कपड़े, इतने सारे खिलौने और इतने सारे बर्तन जो एक्स्ट्रा है, जो है कि नहीं। कितने कपड़े, कितने बर्तन, कितने खिलौने। हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनके खिलौने पड़े हैं, क्या करें। मैं कहता हूं उनके वो बर्तन, वो खिलौने, वो कपड़े इकट्ठे करो। कपड़े को बढ़िया धो करके, प्रेस करके, शानदार पैकेट में पैक करके तैयार रखो। यूं मत दे देना गंदे संदे फटे पुराने। बिल्कुल ड्राई क्लीन करवा करके, पैक करवा करके ये तैयार रखो। और आज समाज में हमारे अध्यक्ष महोदय झंडा जी का जन्मदिन है। महावीर जी झंडा, महावीर नाम है ना, है महावीर जी झंडा, इनका जन्मदिन है। इनके जन्मदिन पर फागी जैन समाज गरीब बस्तियों में जाकर के बर्तन, खिलौने और कपड़ों का वितरण करेगी। हर्रा लगे न फिटकरी, रंग चोखा। क्या लगा है आपका? हमारे घर में बहुत, इतनी साड़ियां हैं तुम्हारे पास, अलमारी खोलते ही 4 साड़ियां पैर में गिर के कहती मुझे पहन लो। क्या? वो कहती मुझे पहन लो, और तुम उठा करके वापस फिर दबा देती हो बेचारी, फिर कितने दिन के लिए दब जाती है। इतनी भरी है अलमारियों में जगह नहीं है, क्योंकि तुम जयपुर खरीदी करने जाओ, 4 साड़ी लेने जाती हो, 12 लेके आती हो। बोलो हाँ। ऑनलाइन का जमाना आ गया। जो अच्छा लगता है फटाफट
ऑनलाइन कर देते हैं। साथियों, अतिरिक्त बच्चों के कपड़े छोटे हो गए हैं, उन्हें निकाल दो। आपके पति के कपड़े टाइट होने लगे हैं, उन्हें निकाल दो। निकाल करके, धो करके, बढ़िया प्रेस करके, पैक करके हम गरीब बस्तियों में बांटेंगे तो होली के दिन भी उनके घर में दिवाली हो जाएगी। होली के दिन घर में दिवाली हो जाएगी। साथियों, ये उपक्रम हमारे गुरु आस्था परिवार के हैं। हम पूरी तरह से परमात्मा के कामों को ध्यान में रखते हुए इसे आगे बढ़ा रहे। गौशालाएं आदि का निर्माण करना, जहाँ चल रही है वहाँ पर सहयोग करना, वहाँ पर जाकर के उन पशुओं की सेवा करना, ये सब कुछ करने की। अब मंदिरों में घंटी बजाने वाले लोग हैं, अभिषेक पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन इनकी भी आवश्यकता है। आज हमारा धर्म यदि सिमट करके रह गया है तो उसका कारण यही है कि हम मंदिर के बाहर निकल ही नहीं पाए। मंदिर के बाहर, और गुरु आस्था परिवार मंदिर के बाहर निकालने के लिए बनाया जाने वाला परिवार है। इसलिए यहाँ पर हमारे देवेंद्र भाई ने कहा है, यदि आपको लगता है कि हम इस परिवार से जुड़े हैं, भाई किसी की इच्छा कि हम गुरु आस्था परिवार से जुड़े, किसी का मन करता हो, उसमें है कुछ नहीं, किसी का मन करे, देवेंद्र जी की इच्छा है, बोलो कोई हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 5 5 6 1 3 4 5 6 7 6 7, क्या 7 ही चाहिए अपने को? शुरुआत में 7, उसके बाद 17 हो जाए, 27 हो जाए, 127 हो जाए। अभी हमने केकड़ी में बनाया, केकड़ी में बनाने के पश्चात मेरे समय ही 115 है नाम, तो उसी समय 115 परिवार उस परिवार से जुड़े हैं और अब वो संख्या लगातार वहाँ पर बढ़ती ही चली जा रही है। आपके 7 परिवार इस प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं। हाँ, तो मैं अभी यहाँ पर हमारे भाई देवेंद्र जी जैन बाकलीवाल, इनके नेतृत्व में है, काम भी यहाँ पर हो जाएगा, हम उसमें आगे बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।